तो इस वीडियो में जो 21 फरवरी 2016 को जो एग्ज़ाम हुआ था ना ग्रुप डी का, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो में केवल कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 50 क्वेश्चन। बाकी 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में। और ध्यान रखना, इसका जो प्रीवियस का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, जैसे 21 फरवरी उसमें 23 फरवरी का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी साथ के साथ देख लेना, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सहायता प्रदान कर सके। इसका पहला क्वेश्चन है कि पैटर्न की पहचान करके निम्नलिखित क्रम को पूरा करना था। जैसे 6 से 10 बना, 10 से 22 कैसे बना, वो निकालना था। जैसे 6 से 2 को गुणा किया, 6 को 2 से, और फिर क्या कर दिया, उसमें से 2 माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 10। अगला वाला कैसे बना? 22। तो 10 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 20। और अगली बार में कितना प्लस करना है? 2। मतलब एक बार तो -2 कर रहे हैं, एक बार +2। ऐसे ही अगली बार में जब 22 कितना हो जाएगा? 44। 44 में क्या करोगे? -2, तो कितना हो जाएगा ये? 42। मतलब इस खाली स्थान पर कितना आना चाहिए? 42। अब ये सही है या नहीं, इसलिए आगे वाली स्टेप करके देखते हैं ना। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, और फिर यहाँ पर तो -2, अगले स्टेप में क्या होना चाहिए? +2 आना चाहिए। देखते हैं, 42 कितना हो गया? 84। अब 84 में +2 ही तो करेंगे ना, तभी तो 86 आएगा। तो तुम्हारा सही आंसर कितना हो जाएगा इसमें? 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जो लुप्त संख्या थी ना, उसे ज्ञात करना था। तो अब देखना है इसे कैसे करते हैं। जैसे इस वाले स्तंभ को एक टोटल करेंगे ना, 5, 6, 7, तो इनका टोटल कितना आएगा? 18 आएगा। ऐसे ही 9, 4 और 5, इनका भी टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। इसी प्रकार जब बीच वाले का भी टोटल करना होगा ना, तो वहाँ भी कितना आना चाहिए था? 18 आना चाहिए था। अब 8 और 6 तो कितने हो गए? 14 हो गए। 14 में कितना जोड़ोगे तुम? 4 जोड़ोगे तभी तो 18 आएगा ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना हो? 4 हो। अगर 4 होता तो इसका भी टोटल 18 हो जाता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, ये जो चिन्ह दे रखा है, इसके दाईं ओर दी गई संख्या है, मतलब इधर वाली संख्या का रिलेशन जो इससे है ना, वही रिलेशन इधर होना चाहिए। सीधी सी बात है ना। जैसे एक 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 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 5। ऐसे ही 7 में 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 11 होना चाहिए। अगर 11 ऑप्शन में है तो ये तरीका बिल्कुल सही है। अब 11 ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन, एक ही बहन के दादा के इकलौते बेटे का इकलौता पुत्र ऐसे किस प्रकार संबंधित है? देखना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अच्छे से समझना इसको। तो देखना इसका सॉल्यूशन कि एक ही बहन के दादा के इकलौते बेटे का इकलौता पुत्र। जैसे कोई ए है ना, इसकी एक क्या है? बहन है यहाँ पर। अब इस बहन के एक बहन के क्या है? दादा। तो दादा होंगे तो इसके पिता होंगे, और उसके पिता क्या कहलाते हैं? दादा कहलाते हैं। क्या पूछा? कि इकलौते बेटे का। इसका इकलौता बेटा तो यही होगा ना। ठीक है। का, अब का इसके पीछे लगाया ना, मतलब इसका रिलेशन पूछा है। का पुत्र ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब इससे किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों का रिलेशन पूछा है। तो अगर ये इसकी बहन है ना, एक ही बहन है, अगर ये भाई बहन है, तो ये जो है ये इसके पिता ही तो होंगे ना, एक के पिता ही तो होंगे ना ये। तो इसमें क्या ऑप्शन, क्या आंसर हो जाएगा इसका? पिता आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। जैसे एक ही जो बहन थी ना, उसके दादा, दादा का क्या था? इकलौता बेटा, इकलौते बेटे का इकलौता पुत्र। ठीक है, तो वो क्या हो गया? स्वयं हो जाएगा। अब एक ही क्या लगते हैं वो, जो इकलौता बेटा था ना, वो क्या लग रहा था? इसके पिता लग रहे थे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन वापस वैसा ही कि इसमें यहाँ से जो संबंध इसका है, वही संबंध मेरोटोलॉजी का किससे है? इसमें ध्यान देना, जो एंथ्रोपोलॉजी होता है ना, वो मानव के अध्ययन को कहते हैं। मानव का अध्ययन जिस जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है ना, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ऐसे ही मीटरोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें मौसम का अध्ययन किया जाता है। किसका? मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मौसम। एक स्कूल में 250 छात्र हैं, जिनमें से 50 केवल फुटबॉल, 47 केवल शतरंज और 40 केवल टेनिस खेलना पसंद करते हैं। 35 छात्र फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलना पसंद करते हैं। 33 शतरंज और टेनिस दोनों एवं फुटबॉल एवं 38 फुटबॉल और शतरंज दोनों खेलना पसंद करते हैं। अगर 10 छात्र सभी तीनों खेलों को पसंद करते हैं, तो उनमें से उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो किसी भी खेल को पसंद नहीं करते हैं। अब देखना, इसमें कॉमन वाला आया ना, 3 खेल, तो 3 खेल होंगे वहाँ पर। ठीक है, 3 खेल होंगे। ऐसे 3 खेल है ना। अब
3 खेलों में से कॉमन वाले कितने थे? 10 थे। वो कितने? 10। जो कॉमन है वो कितने हैं? 10। ऐसे ही फुटबॉल और शतरंज खेलने वाले कितने हैं? तो वो आ जाएंगे टोटल तुम्हारे। जब इसका अनुपात निकालेंगे ना अपन, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के? क्या पूछा है इसमें? उन छात्रों की संख्या जो किसी खेल को पसंद नहीं करते हैं, तो वो कितने हैं इसमें? जो किसी खेल को पसंद नहीं करते हैं, जब इनका टोटल करेंगे तो कितना हो गया ये? 25, 23 और 28। यहाँ से जब माइनस करेंगे 250 में से, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना निकल के? 27 निकल के। ये देखो यहाँ पर 250 में से 250 में से माइनस कर दिया जब सभी को, तो कितना आ गया? 27 बच जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 8 से अधिक हो। जिसका 1/4 मतलब जैसे संख्या मान ली x, इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो? इससे कितना अधिक हो? 8 से 5 अधिक, मतलब कितना हो जाएगा? 8 + 5 हो जाएगा। ये 4 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो कितने हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ऐसे 8 और 5 13 हो जाएंगे। 13 × 4 कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर? 52 आंसर निकल के आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन, यदि a बराबर पूर्णांक b बराबर प्राकृतिक संख्या हो तो b माइनस a बराबर क्या होगा? b माइनस a का मतलब, अगर a पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है? माइनस अनंत से लेकर सारी संख्याएं जो आती है ना, वो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 से लेकर। अगर b माइनस a करेंगे, इसमें से अगर इन सबको घटा देंगे ना, तो एक रिक्त समुच्चय बचेगा, जिसे क्या कहते हैं? खाली सेट कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई की तुलना में 5 गुना तेजी से काम कर सकता है। 5 गुना तेजी से काम कर रहा है ना, मतलब उसकी कार्य क्षमता अधिक तेज है। जैसे जो एक्स है ना, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। लेकिन वाई एक दिन में कितना काम कर रहा है? केवल 1 काम कर रहा है। और जो दिन होता है ना, टाइम होता है, वो इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। अगर इसको 1 दिन लग रहा है ना, तो वाई को कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। अब जैसे इसलिए वाई से 36 दिन कम लगते हैं, तो इनका अंतर कितना है यहाँ पर? 5 - 1 करेंगे, 5 - 1 किया तो बराबर 4 आया। तो मतलब जो अंतर दे रखा है ना, वो कितना है? 4 है। 36 कितने दिन है? 4 दिन। तो एक्स अकेले काम करने में पूरा काम को पूरा करेगा, है ना। समय याद करना है इसमें, टाइम। तो अब टाइम कैसे निकालेंगे वो देखना। ए का समय कैसे निकल जाएगा यहाँ से? 9 दिन। अगर 1 निकालेंगे ना, यहाँ ए का समय कितना है एक्स का, तो वो कितने दिन है? 1 दिन। तो 1 से गुणा कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? ये 9 दिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 9 दिन। 10वां, निम्नलिखित समीकरण में आर का अधिकतम मान क्या होना चाहिए? आर का अधिकतम मान क्या होना चाहिए? इन सबको प्लस करेंगे। सबको प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा? आर का अधिकतम मान निकल कर आ जाएगा। क्योंकि इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? ये 27 आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन, 3 5 6 7 और 9 अंक के साथ अंकों के दोहराव के बिना 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो वो बनाई जा सकती है फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन दर्शाते हैं इसको फैक्टोरियल एन से। एन का मान कितना है यहाँ पर? 5। अब फैक्टोरियल एन को कैसे खोलते हैं? वो खोलते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 से। जब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 120 आएगा। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 120 संख्याएं बनाई जा सकती है। 38 को बाइनरी संख्या में परिवर्तित कीजिए। बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना है ना, तो बाइनरी संख्या में परिवर्तित करने के लिए जो 38 होता है ना, इसमें भाग देना है किसका? बाइनरी कोड 2 का। ठीक है, 2 का डिवाइड जब करेंगे ना इसमें, तो भाग देते जाना है बस, जहाँ तक जा रहा है ना वहाँ तक। जैसे 2 का डिवाइड किया इसमें 38 में, 2 का डिवाइड किया तो कितनी बार गया ये? 19 बार। 19 बार गया ना, कितना बचा शेषफल? 0, उसे यहाँ लिखना है। फिर 2 का डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। शेषफल कितना बचेगा? 1। फिर 2 का करेंगे तो 4 बार, शेषफल बचेगा 1। फिर 2 का करेंगे तो 2 बार जाएगा, शेषफल बचेगा कितना? 0। फिर 2 का करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, शेषफल कितना बचेगा? 0। अब इन्हें नीचे से ऊपर लिख देना है तुम्हें। तो क्या है यहाँ पर? 1 0 0 1 1 0, 1 0 0 1 1 0 तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन,
3:2, 7:4 और 6:5 का मिश्रित अनुपात कितना होगा। जब इन सबको मिश्रित कर देंगे ना मिक्सचर में, तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा। तो उसमें ध्यान रखना, एक साइड वालों को एक साइड पर रखना, ठीक है, और दूसरी साइड वालों को दूसरी साइड पर रखना। जब इनका अनुपात निकालेंगे काट के, तो ये आ जाएगा 63.20। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कृति का वर्तमान वेतन 4800 रुपये है। इसमें अगले साल 15% की वृद्धि की जाती है। तो वृद्धि के बाद कृति का बढ़ा हुआ वेतन कितना है। 15% की वृद्धि कर रहे हैं ना, इसका मतलब जो 4800 है ना, ये पहले कितना है 100%। 15% की वृद्धि करते कितने प्रतिशत हो जाएगा, ये 115%। जब 115 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, वो आएगा 5520, 5520 रुपये। निम्नलिखित कथन को समीकरण के रूप में लिखें। यदि आप x के 5 गुना से 9 लेते हैं, x के 5 गुना से 9 लेते हैं ना, मतलब 5x हो गया। 9 लेने का मतलब माइनस करना है कितना, 9। तो आपको कितना मिलेगा, 85 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5x - 9 = 85। एक लड़की अपनी साइकिल पर उत्तर की ओर जा रही थी। फिर वो बाएं मुड़ी और कुछ दूरी चलकर इसके बाद अपनी बाईं ओर 2 किलोमीटर तक गई। अंत में उसने खुद को अपने आरंभ बिंदु से ठीक 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर पाया। आरंभ में उत्तर की ओर वह कितनी दूरी तक गई, वो देखना। जैसे लड़की कहाँ से कहाँ गई, एक लड़की अपनी साइकिल पर उत्तर की ओर जा रही थी, ठीक है, ये गई उत्तर की ओर। फिर वह बाएं मुड़ी और कुछ दूर चलकर इसके बाद अपनी बाईं ओर 2 किलोमीटर तक चली गई। यहाँ से यहाँ कितना गई, 2 किलोमीटर। अंत में उसने खुद को अपने आरंभ बिंदु से ठीक 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर पाया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 1 किलोमीटर। आरंभ में उत्तर की ओर वह कितनी दूरी तक गई, ये निकालना है इसमें। तो कैसे निकालेंगे वो देखना। कितनी गई थी यहाँ से यहाँ, तो वो कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। यदि एक विशिष्ट कोड में ACNP को NPJL के रूप में लिखा जाता है, ACNP को किसके रूप में, NPJL के रूप में, इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे और अंतिम अक्षर क्या होगा इसका, वो देखना। जैसे पहले ए को तो क्या लिखा, N, तो कितना जोड़ा इसमें, +13 किया। ऐसे ही C को कितना जोड़ा, 13 जोड़ा। फिर N में -4 किया और P में कितना माइनस किया, 4 माइनस किया। तो अब क्या करना है, पहले दो है ना, उनमें तो +13 करेंगे, और जो उसके बाद आएंगे ना, उसमें क्या करना है तुम्हें, -4 करना है। तो यहाँ से कितना करेंगे, -4 करेंगे। आगे समझ में, मतलब पीछे पीछे वालों में क्या करना है तुम्हें, -4 करना है। तो G में से जब -4 करेंगे तो कितना बचेगा, C बच जाएगा। उस संख्या युग्म को पहचाने जो निम्नलिखित में से दूसरों से अलग है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से वो ढूंढना है जो एक दूसरे से अलग है। एक ऑप्शन इनमें से सबसे अलग है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है ना, उसमें छोटी संख्या का भाग देना है सभी में, ठीक है। 122 में 5 का, 5 में 2 का, ऐसे सभी में भाग देंगे ना, तब पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ दशमलव प्रसार कैसे हैं, अशांत है, मतलब चलते ही जा रहे हैं। और कुछ एक दशमलव प्रसार ऐसा है जो 3 दशमलव प्रसार है जो रुक गए। ये देखो, यहाँ पर 3 दशमलव प्रसार तो रुक जाएंगे, लेकिन ये 1 दशमलव प्रसार ऐसा है जो कभी नहीं रुक रहा, चलता ही जा रहा है। तो वो कौन सा दशमलव प्रसार है, 7 और 338 वाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 और 338। अगला क्वेश्चन, ए के दादाजी बी के नाना जी हैं, तो ए के पिताजी बी के पिताजी से कैसे संबंधित होंगे, वो देखना। ए के जो दादाजी हैं ना, मतलब इसके कोई पिता होंगे, उसके भी क्या होंगे, पिता होंगे। वो क्या है, बी के नाना जी, बी के नाना जी होंगे। इसका मतलब इनकी कोई बेटी होगी और इसका कोई बेटा होगा या बेटी होगी। तो इसके नाना जी होंगे ना, बेटी का पिता। तो ए के पिता बी के पिता से कैसे संबंधित है, वो पूछा है, ठीक है, वो देखना। तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखना, जो ये है ना, ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन हुए। भाई बहन हुए ना, अगर बहन के पति का रिलेशन पूछा है ना इनसे, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके साले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साले।
हो जाएंगे ना। बहन के भाई, इसके पति के क्या लगेंगे, साले लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, ए के दादाजी बी के नाना जी। इसमें क्या हो जाएगा, बहनों या ए के पिताजी बी के पिताजी के क्या होंगे, साले हो जाएंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है वापस वही, जैसे कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है, वैसे ही नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है, तो वो है गुर्दे से संबंधित। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है और नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी और कहाँ चलाई गई थी, किसके बीच चलाई गई थी, तो बम्बई और ठाणे के बीच। और ये कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी, पोरबंदर से कहाँ, ठाणे के बीच में। 22वां क्वेश्चन, पूर्वी डेडिकेटेड डेस्टिक कॉरिडोर जिसे 2014-15 में रेल बजट को मंजूरी दे दी गई, उसके आरंभिक और समापन बिंदु क्या है, तो वो है लुधियाना दानकुनी। 23वां क्वेश्चन, रेल वित्त सामान्य राजस्व कब से अलग है, तो कब से अलग है ये, 1924 से अलग है। भारतीय रेलवे की देश के 4 महानगरों के चतुर्भुजीय लिंकिंग को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं डायमंड चतुर्भुज। NRBY का अर्थ क्या है, तो वो है राष्ट्रीय रेल विकास योजना, नेशनल रेल विकास योजना। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो ध्यान रखना कहाँ पर है, गोरखपुर में। ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है, तो वो होती है 1676 किलोमीटर। अगर मुख्यालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो ना, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखा है ट्रिक में, उसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। दिल्ली मेट्रो किस साल में शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में। दिल्ली मेट्रो का परिचालन 25 दिसंबर 2002 से प्रारंभ हुआ था और पहली मेट्रो शहदरा से 30 हजारी स्टेशन के बीच में चलाई गई थी। भारत में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है, तो वो थी उस समय पर 7112 और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 8500 के लगभग। DFCCIL की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 2006 में। इसका पूरा नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चिकित्सा पद्धति की कौन सी शाखा हृदय संबंधित रोगों से संबंधित है, तो वो अभी आया था ऊपर क्वेश्चन में, क्या कहते हैं उसको, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हृदय से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस का पूरा नाम क्या होता है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। पिंड द्वारा अपनी गति के आधार पर समाहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो वो कहते हैं गतिज ऊर्जा। पृथ्वी की आंतरिक जो गर्मी उत्पन्न होती है ना, उसे कहते हैं क्या, भूतापीय ऊर्जा। और विशिष्ट स्थिति से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। और ताप के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को आमतौर पर किस में मापा जाता है, तो वो मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। और एक प्रकाश वर्ष अगर पूछा जाए तो वो होता है 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, तो उसका रासायनिक नाम पूछा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। किसका रासायनिक नाम, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, NaOH से दर्शाते हैं इसको। अगला प्रश्न, 6 लोग ABCXY और Z एक साक्षात्कार के लिए जाते हैं। A और Y दोनों के साक्षात्कार चयनित होने की संभावना ज्ञात कीजिए। इसमें प्रायिकता पूछा है ना A और Y की, तो A और Y की कैसे निकालेंगे, जब इसकी प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/6C2 से ऐसे करके निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 5/2 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 1/15। अगला प्रश्न, यदि x प्लस वाई का 15%, x माइनस वाई का 45% है, तो y x का कितना प्रतिशत होगा, तो इसे कैसे निकालेंगे, जो इसे क्या कर देंगे, 3/20x प्लस 3/20y, और इधर कितना हो जाएगा, 9/20x माइनस 9/20y हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों। जो x प्लस वाई का 15% है ना, वो x माइनस वाई के 15% के बराबर है। जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। इधर भी कितना आएगा, 100 आएगा। 100 से तो 100 कट जाएगा और 15 से 45 कटेगा कितनी बार, 3 बार। जब 3 को इससे गुणा करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 3x माइनस 3y। जब 3y इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस में होने के बाद ये टोटल कितना हो जाएगा, 4y।
बराबर ये y प्लस का इधर गया तो किसका, माइनस का हो जाएगा। माइनस का होने के बाद 3x, 3y में से 3x में जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 3x माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। अब 2x में से 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, इसका मतलब 2y बराबर कितना आएगा, x। जब इनका रेशियो निकालेंगे ना तो कितना आएगा, x अपॉन वाई, 2y इज इक्वल्स टू कितना है, x। ये y इधर में है ना, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से 2/1 बराबर किसके, x/y के। जब इनका परसेंटेज निकालेंगे ना तो ये कितना प्रतिशत आएगा, x का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1, 1/2। 1/2 का मतलब कितना प्रतिशत, आधा प्रतिशत, मतलब 50%। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। मशीन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा साथ रहे। स्वर क्या है, इसमें से स्वर पहचानना है। पहले तो स्वर क्या है, ए आई ई, इन तीनों को एक साथ रख लिया। ए आई को एक साथ रखने के बाद ये एक शब्द मान लेंगे इनको, और ये कितने हो जाएंगे, 4 और 1 5। पहले तो मोड 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ही अभी तो कितना है, ये 3 भी अलग अलग तरीके से जम सकते हैं, तो इसको भी किससे जमा सकते हैं, फैक्टोरियल 3 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 मिनट में 15 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह वही दूरी 7 मिनट में तय करना चाहे तो उसकी गति कितनी होनी चाहिए, तो उसकी गति होनी चाहिए 15 × 10/7 बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 21.4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 21.4 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली 1947 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो इसका सूत्र होता है क्या, n+1। ठीक है, सम संख्याओं का औसत किस सूत्र कितना होता है, n+1। तो n+1 कितना हो जाएगा, 1948। ठीक है। शर्करा के एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो ध्यान रखना दोस्तों, उसे कहा जाता है किण्वन। क्या कहा जाता है उसे, किण्वन। वह संवृत्ति जो कीड़े को पानी की सतह पर चलने में मदद करती है क्या कहलाती है, वो कहलाती है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही उस पर कीड़े चल पाते हैं। वह प्रक्रिया जिससे पौधे मिट्टी से पानी अवशोषित कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, कैपिलरिटी। केशिकात्व विधि के कारण, केशिकात्व के गुण के कारण। मानव पेट में स्त्रावित होने वाला एसिड कौन सा है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमाशय में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्त्रवन से भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। इसमें से भिन्न शब्द को पहचानना है तो डायग्राम के अलावा शेष तीनों लिखित भाषा के अंक हैं। जो डायग्राम ये बाकी है ना, सिलेबस, सेंटेंस, वर्ड, ये सब की है रिटर्न वाले हैं, जबकि डायग्राम जो होता है ना वो बना के आता है। इसी प्रकार 47वां क्वेश्चन है वापस वही, एक्रोफोबिया किससे संबंधित है, ऊंचाई से। ऊंचाई के भय को क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। ऐसे केनोफोबिया किसे कहते हैं, ऊंचाई से डरने की प्रवृत्ति एप्रोफोबिया कहलाती है। उसी तरह खुले स्थान से भय की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, केनोफोबिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पैटर्न को पहचाने और निम्नलिखित क्रम को पूरा करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो यहाँ और यहाँ वाला है ना उसमें क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। कितना हो रहा है, +5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13। अब 13 में प्लस क्या करना है, अगली बार 10 करना है, तो कितना हो गया, 20। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13। यहाँ तो 5 प्लस, फिर अगली बार 10 प्लस, फिर उसके बाद 15 प्लस, और फिर 20 प्लस, ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। 29वां क्वेश्चन, रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर की खोज कीजिए। तो यहाँ पर जब तुम इसे सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा तुम्हारा, ये आएगा 18 और 14, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के क्रमांक को 2 से निम्न प्रकार गुणा किया गया है। किस प्रकार गुणा किया, इसको किससे गुणा किया, यहाँ पर
वो ध्यान देना 2 से गुणा। P कितने पर आता है 16 पर, और 16 को किससे गुणा किया 2 से, तो कितना हो गया 32। Q कितने पर आता है Q 17 पर आता है। ऐसे ही 17 का कितना कर दिया डबल 34। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ का संबंध निकालना है और यहाँ से यहाँ का निकालना है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक पुलिसमैन एक ही ओर की आवाज़ सुनकर अपनी पुलिस पोस्ट छोड़कर दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चढ़ता है। जैसे यहाँ पर उसकी पुलिस पोस्ट है, यहाँ से दक्षिण दिशा में कितना चला वो 4 किलोमीटर। उसी स्थान तक पहुँचने के बाद उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है और वह अपनी बाईं ओर 4 किलोमीटर चलता है। अब इस तरफ कितना चला वो 4 किलोमीटर। चलते हुए बिंदु बी पर पहुँचता है। कहाँ पहुँच गया बी पर पहुँच गया। वह अपनी बाईं ओर 4 किलोमीटर चलते हुए बिंदु बी पर पहुंचता है और देखता है कि आवाज़ बी के बाईं ओर से आ रही थी। बी में बाईं ओर चलते हुए वह 4 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से बी की बाईं ओर चला कितना 4 किलोमीटर। दूर उस स्थान तक पहुंच जाता है। अपनी पुलिस पोस्ट तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना होगा, तो उसे इस दिशा में जाना होगा ना। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी उसकी, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। यहाँ से यहाँ चलेगा तो कौन सी दिशा में जाएगा वो, पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। ये देखो, जैसे वो पुलिस पोस्ट पे था ना, तो वहाँ से 4 किलोमीटर नीचे गया बाईं ओर, फिर वहाँ से दक्षिण की ओर, फिर वहाँ से बाईं ओर गया, फिर वहाँ से बाईं ओर। तो ये यहाँ से किस ओर जाएगा, पुलिस पोस्ट तक पहुँचने के लिए पश्चिम दिशा की ओर।